गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज़ियादती का मुकदमा, मुतासरा खातून का मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेट गैब्रियल का कहना है कि रजा डार से सिंगापुर में मुलाकात हुई। पाकिस्तान आने के बाद हमें एक घर ले जाया गया, वहां मौजूद 2 अफराद ने ज़ियादती का निशाना बनाया। दानासर बस हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतें आबा इलाकों को रवाना। हादसे में जाँ बहक 33 में से 26 अफराद की शनाख्त कर ली गई। मरने वालों का पेशावर, मालाकंड, बाजोड़, वज़ीरिस्तान, बन्नू, लकी मरवत, किला अब्दुल्ला और भक्कर से ताल्लुक। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरने में मुसल्लह अफराद की मौजूदगी का इंकशाफ, सरेआम मुनशियात का भी इस्तेमाल। शरीक नौजवान मोहम्मद उस्मान का एतराफ़ी बयान। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कलअदम अवामी एक्शन कमेटी नामंजूर के पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा कर दिए गए। और ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के अलविदाई मरासिम जारी। तेहरान की मस्जिद इमाम खुमैनी में सोगवारान का जम्मे गफ़ीर। जनाजे को तेहरान के बाद क़ुम और नजफ़, करबला भी ले जाया जाएगा। तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में होगी। ईरान में सोग और अमेरिका में जश्न। ईरान को जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। सदर ट्रंप का दावा। अमेरिका की 250वीं यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है जो कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिकी सदर को टेलीफोनिक राब्ते में पैगाम। गुफ्तगू में अमेरिका में जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक। नेतन्याहू का कहना था कि अमेरिका आलमी आज़ादी का ज़ामिन है। अमेरिका के खिलाफ जद्दोजहद में ईरानी कौम फातेह बनकर उभरेगी। ईरानी कौम अमेरिका या किसी भी दूसरे मुल्क के दबाव में नहीं आएगी। रूस के सलामती कौंसिल के सरबराह देमतरी मेदवेदेव का पैगाम। रूसी आला सतह के वफ्द ने भी तेहरान में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। तुर्किया के वज़ीर तिजारत पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद और तुर्क वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसाक डार, अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क कारोबारी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें। पाक तुर्क बिरादराना ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने पर जोर। तुर्क सरमायाकारों को तरजीही शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। SIFC सरमायाकारों के लिए आसान कारोबारी माहौल यकीनी बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अलबेरक ग्रुप की देरीना सरगर्मियों की तारीफ। बंदरगाहों लॉजिस्टिक्स में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। MKM आज भी शॉर्टकट की तलाश में है। वफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MKM की सियासी ब्लैकमेलिंग का सबूत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि MKM बताए कि वफाक में हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची के लिए अपने वादों पर अमल क्यों नहीं करवा सकी। डॉक्टर फारूक सत्तार को याद रखना चाहिए कि सिंध के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़े मैंडेट दिया है। ऊंट के मुंह में जीरा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.97 की कमी। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में ₹6.22 का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 से बढ़ाकर ₹70.36 कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 हो गई। और फीफा वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 32 केप वर्डी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त। अर्जेंटीना प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब। उधर मिस्र ने भी पहली मरतबा अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी किक्स में शिकस्त दे दी। 2 स्टार फुटबॉलर्स अर्जेंटीना के मेसी और मिस्र के मोहम्मद सलाह 7 जुलाई को आमने सामने होंगे।